हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम सेलिना कंसाइज क्लास 9 ICSE पाइथागोरस थ्योरम की सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कहता है इन द फिगर गिवन बिलो, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है। जो चीज़ मैंने मार्क कर दी है, इसके जो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। जो आपकी AD है ये BC के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि जो AD लाइन है वो BC से कितने का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। एज सिंपल एज दैट। प्रूव दैट C² इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2x। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको ये बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन है ये बहुत आसान। कैसे आसान है, ज़रा इस बात को समझेंगे। सॉल्यूशन आप लेंगे पहले इन ट्राइंगल ABD। कौन सा ट्राइंगल लिया आपने? ABD लिख लीजिए यहाँ पे। बाय अप्लाई PT। कौन सा थ्योरम? PT, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? h² इज इक्वल टू B² प्लस B²। ओके, अच्छा। ABD ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस होगा क्या? हाइपोटेन्यूस होता क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो ABD ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, इसकी अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। इसका मतलब AB हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। और हम AB को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? C से। ओके, तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए कि AB² इज इक्वल टू बेस आपका BD हो जाएगा ABD ट्राइंगल में, प्लस परपेंडिकुलर आपका H हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, अच्छा, ये H और ये H में कंफ्यूज मत होइएगा। परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर आपका AD है। कुछ देर के लिए आप इसको AD ही लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। AD²। ओके, अच्छा। AB देखिए दिया क्या है? AB आपको दिया है C। क्या दिया है? C। तो AB की जगह हम क्या लिख देंगे? C² इज इक्वल टू BD आपको कितना दिया है? BD आपको दिया है A माइनस एक्स। तो इसको लिख लीजिए A माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस AD आपको कितना दिया है? AD आपको दिया है H। तो ये कितना हो जाएगा? H का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा C² माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H²। ओके, अच्छा। मैं A माइनस एक्स के होल स्क्वायर को इधर ले आया तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आ गया माइनस में हो गया। अभी मैंने इसको एक्सपैंड नहीं किया, अभी इसको एक्सपैंड करेंगे भी नहीं। क्यों? इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे ADC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ADC। ओके, इसमें लिख लीजिए बाय अप्लाई PT। पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करके, PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म है PT। ओके, यहाँ पे भी वही चीज़, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, ADC ट्राइंगल में हाइपोटेनस होगा क्या? पहली बात, यहाँ पे कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर ये 90 है तो इसके बगल वाला भी कितना होगा? 90 ही डिग्री होगा। क्योंकि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है बाय लीनियर पेयर। आई होप आपने क्लास 7 या क्लास 8 में इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो या दो से ज़्यादा एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक 90 दिया है तो दूसरा भी कितना होगा? 90 होगा, तभी तो 90 और 90 मिलकर 180 आएंगे। ओके, अच्छा। हाइपोटेनस क्या होगा? 90 डिग्री का अपोजिट वाला। 90 डिग्री का अपोजिट है कौन सा? AC है। ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू बेस यहाँ पर क्या है? DC है, DC² प्लस परपेंडिकुलर क्या है? दोनों का परपेंडिकुलर सेम है। दोनों का परपेंडिकुलर क्या है? सेम है। इसमें भी परपेंडिकुलर क्या है? AD है। तो यहाँ लिख लीजिए AD²। अब जो अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट किया गया है हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए AC यहाँ पर कितना है? B है, तो ये हो जाएगा B² इज इक्वल टू DC कितना है यहाँ पे आपका? X है, तो ये हो जाएगा X² प्लस
AD कितना है आपका h है तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। फिर वही चीज़ b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। देखिए दोनों ही इक्वेशन किसके बराबर है, h स्क्वायर के बराबर है। दोनों ही इक्वेशन क्या है, h स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला h स्क्वायर जाहिर सी बात है ये वाले h स्क्वायर के बराबर ही होगा, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये चीज़ भी क्या होगी, पूरी बराबर होगी। ज़रा मेरी बात समझिए, आप जो है अपनी कज़िन के बराबर हैं, आप एज में अपनी कज़िन के बराबर हैं, और जो आपका कज़िन है वो अपने सेकेंड कज़िन के बराबर है। एक बार फिर से, आप जो हैं मतलब यू अपने कज़िन के बराबर हैं, और जो आपका कज़िन है वो आपके या अपने कज़िन के बराबर है, मतलब C1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप और जो आपके कज़िन का कज़िन है मतलब सेकंड कज़िन, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप क्लियर होगा आपको। ओके, तो ये बहुत सिली सा एग्जाम्पल था, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा था शायद आपको समझ में आ गया हो। कहने का मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन की क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प की मदद से सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, बीच में अगर माइनस है तो -2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, और ये आइडेंटिटी आपको आनी ही चाहिए क्योंकि आप क्लास 9th में हैं और कदम कदम पर इस आइडेंटिटी का यूज़ है। बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बाहर माइनस लगाए तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंदर का साइन पूरा चेंज हो गया। एक बार फिर से, यहाँ माइनस लगा था, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया, ये प्लस में है निगेटिव हो गया, ये प्लस में है निगेटिव हो गया, ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम है और दोनों इक्वल टू के अलग अलग साइड है। अच्छा, इसके बाद ज़रा इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और आई थिंक आपको शायद यही सॉल्व करना था। देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। तो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इस स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल का मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना लेते हैं यहाँ पे, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये हो गया आपका A, B एंड C, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब तीनों साइड क्या होगी आपस में, यहाँ पे आपकी बराबर होगी। BC की लेंथ कितनी दी है, x, तो जाहिर सी बात है AC भी कितना हो जाएगा, x, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड क्या होती है, बराबर हो जाती है। AB भी कितना होगा, x। कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ x, पता करिए x के टर्म्स में लेंथ ऑफ AD को। AD दिया क्या है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब यहाँ से हम AD से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे BC पे, जो कि क्या होगा, AD। मतलब आपका जो एंगल ADB होगा ये 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि कोई एंगल 90 डिग्री बन रहा हो। अच्छा, ये बहुत आसान, देख लीजिए सॉल्यूशन। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। जब कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम कोई अपोजिट वर्टेक्स से साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक बार फिर से
जब कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम ऑपोजिट वर्टेक्स से किसी साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर करता क्या है, उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो परपेंडिकुलर करता क्या है, उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर ये पूरा x है तो BD और DC अब कितने हो जाएंगे, x/2 हो जाएंगे। ओके, मतलब अब BD कितना हो गया, x/2 और DC भी कितना हो जाएगा, x/2। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और ये प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है, लेकिन स्केलिन ट्रायंगल के लिए वैलिड नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो उसका आप पहले थोड़ा सा लिख लीजिए कि BD और DC क्या हो जाएंगे, x/2। ऐसे समझ लीजिए BD और DC होंगे BC का आधा और BC दिया कितना है, x/2। ओके, अब इन ट्रायंगल ABD बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम या बाय अप्लाई PT क्या हो जाएगा, h² = b² + p²। हाइपोटेनस होगा क्या, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो हाइपोटेनस क्या है आपका, AB है, लिख लीजिए AB का स्क्वायर = बेस क्या है आपका, BD है, लिख लीजिए BD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका, AD है, AD का स्क्वायर। AB दिया कितना है, AB आपको x दिया है = BD कितना दिया है, BD आपको कितना दिया है, x/2 दिया है। तो ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस AD²। ओके, ये हो जाएगा x² = x²/4। x का स्क्वायर किया x² आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, प्लस AD²। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा x² - x²/4 = AD²। आई होप आपको क्लियर होगा। इधर पॉजिटिव में, इधर आएगा नेगेटिव में हो जाएगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² - x²/4 = AD²। 4x² में से 1x² माइनस कर देंगे, x² के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब उसके आगे 1 लगा है। 4x² को अगर 1x² उसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 3x²। कितना बचेगा, 3x²/4 = AD²। इसको आप पहले सीधा लिख लीजिए, AD² = 3x²/4। इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। AD = √3x²/4। 4 क्या किसी नंबर का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, 2 का, तो नीचे 2 बचेगा। 3 किसी का होता है, नो, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अंडर√3 ही रहेगा। x² दिया है, जाहिर सी बात है अगर 2x है तो उसमें से 1x क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में हम 2 का पेयर बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ x की पावर 4 होती तो उसमें से x की पावर 2 बाहर आ जाती, एंड सो ऑन। अगर x की पावर 6 होती तो उसमें से x की पावर 3 बाहर आ जाती, मतलब उसको क्या करते, पावर को 2 से डिवाइड कर देते x। ओके, मतलब AD की जो वैल्यू आई है वो होगी अंडर√3/2x। तो यहाँ से हमको एक बात और भी पता चली कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या जो हाइट होती है वो बराबर किसके होती है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर किसके होती है, √3/2 साइड। ये भी हमको रिलेशन यहाँ से मिल गया। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है या परपेंडिकुलर होता है या एल्टीट्यूड होता है वो बराबर किसके होता है, √3/2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड दी हुई है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC इज अ ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है B पे। तो मैंने ABC एक ट्राइंगल बना दिया जिसमें B क्या है, 90 डिग्री है, वही जिस क्वेश्चन में कह रहा है। और M एक पॉइंट है BC पे। तो उसके बाद प्रूफ क्या करना है, AM² + BC² = AC²
प्लस बी एम स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़रा इसको केयरफुल होकर देखेंगे, इसमें घबराना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को देखकर और घबरा गए कैसे प्रूफ करेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एक ही कंसेप्ट है, उसको बार बार पलट के हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। कंसेप्ट क्या है पहले देख लीजिए, सॉल्यूशन। आप पहले एक चीज़ करेंगे, ज्वाइन ए एम। पहले क्या करेंगे आप, ए एम को ज्वाइन कर देंगे, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए आप। ओके, इसके बाद देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय अप्लाई पी टी। ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर ए बी सी ट्राइंगल की हम बात करें तो उसमें हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला। 90 डिग्री का अपोजिट वाला कौन सा है, ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस हाइट क्या हो जाएगी, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ओके, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, छोटी वाले ट्रायंगल की कोई भी साइड नहीं ली है, आप उस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम। अब हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया है, तो अब हम छोटे वाले ट्रायंगल की ही साइड को लेंगे बाय अप्लाई पी टी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। छोटे वाले ट्रायंगल ए बी एम में हाइपोटेनस क्या है, तो छोटा वाला ट्रायंगल आपका कुछ ऐसे है, देख लीजिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ए बी एम। तो आपको ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपका हो गया ए एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा आपका बी एम का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। इसको आप इधर ले आइए तो हो जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों में हम ए बी स्क्वायर की ही बात कर रहे हैं दोनों इक्वेशन में, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के सामने इक्वेट कर देंगे। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक बार फिर से समझ लीजिए हमने इक्वेट क्यों किया है, क्योंकि ये भी ए बी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है और ये भी ए बी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ही ए बी है, तो अगर ए बी स्क्वायर दोनों बराबर है तो ए बी भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इन दोनों को हम इक्वेट करके कोई ना कोई रिलेशन तक पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। ओके, अब एक काम करिए, बी एम स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, बी सी स्क्वायर को उधर ले जाइए। एक बार फिर से बी एम स्क्वायर को आप एल एच एस में ले जाइए, बी सी स्क्वायर को आप आर एच एस में ले जाइए। एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और अब देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना था। आई थिंक शायद आपको यही प्रूफ करना था, ए एम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। आप इसको सीधा करके लिख दीजिए, आपका प्रूफ हो गया। मतलब इसको इधर लिख दीजिए, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, और इस चीज़ को इधर लिख दीजिए, मतलब अल्टीमेटली कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये क्या हो गया, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और हमने प्रूव तो कर दिया। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से ले लीजिए।